अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रही थी। बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती किन-किन चीज़ों के ऊपर बात करूँ। बहुत सी चीज़ें परेशान करती हैं। अभी इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान कर रही है वो है इंटरनेट। ऐसे लगता है जैसे मैं इस्लामाबाद में नहीं बल्कि किसी दूर-दराज़ के पंजाब, सिंध अंदर करके या कश्मीर के किसी दूर-दराज़ इलाके में रह रही हूँ और वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट की वज़ह से इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। इस्लामाबाद में मेन सेक्टर में आप रह रहे हैं और वहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं मुयस्सर। अंदाज़ा करें आप। मैं इकरारुल हसन के पीछे पड़ी थी कि उन्होंने खड़े-खड़े एक बंदे से लड़ाई क्यों शुरू कर दी। यहाँ पे और इतने सारे इश्यूज़ हैं जिन पे बात करनी चाहिए और सारे इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर हम बात करें तो ख़त्म ही नहीं हो हमारी बातें। इस्लामाबाद के मेन सेक्टर में हैं आप। एजुकेशन का हाल इस्लामाबाद में इतना बुरा हो चुका है कि अंदाज़ा नहीं। अब समझ नहीं आ रही कि इस टॉपिक पे बात करूँ या ना करूँ, लेकिन सोचती हूँ कि इस पे करनी चाहिए नहीं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है? अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने इकरारुल हसन के इश्यू के ऊपर बनाई थी, उसपे बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहा कि आप पीटीआई से दूर रह के और लाइक न्यूट्रल रह के बात करें। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा किसी के साथ कोई लेना-देना नहीं है। ना मैं पीटीआई की सपोर्ट में रह के बात कर रही थी, ना मैं पीएमएलएन पीपल्स पार्टी किसी की भी सपोर्ट या फेवर में होके बात नहीं करती हूँ। जो इकरारुल हसन और एफआईए वाले जो एहलकार थे, उनका जो मामला हुआ, उसमें मैं टोटली न्यूट्रल थी। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि एफआईए वाले हमें पता है कि वो कैसा सलूक करते हैं, तो मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो अच्छा सलूक करते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा। मुझे पता है सब कैसा सलूक करते हैं, पुलिस वाले कैसा करते हैं, ये एफआईए वाले कैसा सलूक करते हैं, जितनी भी फोर्सेस बनी हुई हैं। सिविलियंस की तरफ भी अगर चली जाऊँ ना, मुझे वो भी पता है कि वो कैसा सलूक करते हैं जब कोई एक आम बंदा वहाँ पे आ जाता है, ठीक है? बात वहाँ पे हो रही थी कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी कोई भी किसी भी किस्म की बात कर सकता है, ठीक है? अगर आपका वहाँ पे जाके अब आप इस वजह से अगर इकरार की फेवर कर रहे हैं कि एफआईए वालों ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो ये तो आप अब यहाँ पे आप पर्सनल हो रहे हैं। अपने आप को भी तो देखें ना, आप पर्सनल होके बात कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ क्लियर करनी थी, तो दूसरी एक चीज़ मेरे सामने बहुत ज़्यादा आ रही थी, एड्स बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। और ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं आप बोलें कि किसी ने किसी को टच कर दिया या उसने उसकी प्लेट में खाना खा लिया या उसके साथ बैठ लिया और उसको वो ट्रांसफर हो गई। ये वो तो नहीं, ये कोविड टाइप कोई चीज़ तो नहीं है कि वो इस तरह से फैल जाएगी। इंटेंशनली ये किया जाता है, अनइंटेंशनली ये नहीं होता। और डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स इनका जो स्टाफ है उनको इसमें केयर करनी चाहिए। उनको पता है कि अगर एक सिरिंज हो गई है और वो अगर आपको पता है कि वो पेशेंट जो है वो एड्स का है, आपको डेफिनिटली उसकी वो एहतियात करनी चाहिए। और वैसे भी कोई आम भी पेशेंट आके अगर वहाँ पे आप उसको कोई इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने हर हाल में वो इंजेक्शन डिस्कार्ड करना होता है। आप उसको किसी भी पेशेंट पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इसके ऊपर कौन बात करे, हम क्या करें? हम बात कर सकते हैं अपनी तरफ से, आवाज़ उठा सकते हैं। अब मैं अपनी तरफ से शेयर कर सकती हूँ, मैं उन लोगों को टैग कर सकती हूँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन मैं अब उनके पास जाके तो नहीं उनको कह सकती हूँ क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है। यही तो मसला है सबसे बड़ा कि हम लोगों की एक्सेस ही नहीं है। हम बस आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोग अपना रोल ऐसे प्ले कर सकते हैं कि आप वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक ये वीडियो जाए ताकि उनको एहसास हो। एड्स इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक चीज़ होती जा रही है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी टाइम कम है, तो अभी मैं इसको यहाँ क्लोज़ करूँगी। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और आपको मुझे सुनना पसंद है, तो मुझे फ़ॉलो करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मोस्टली मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। मैं देखती हूँ कि अच्छा आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट्स में पर्सनल होके मत जवाब दिया करें। आप एक्चुअल चीज़ देखें कि वहाँ पे इस टाइम हो क्या रहा है, वो बात क्या हो रही है। फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी राय का इज़हार किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।